जय श्री कृष्ण। आज लघु सिद्धांत कौमुदी अजंत पुल्लिंग में रामस्य, रामयोः, रामाणाम ये सब सिद्ध करेंगे। तो रामस्य सिद्ध करने के लिए राम शब्द है अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातिपदिकम। ये सूत्र कहता है धातु प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसलिए राम जो शब्द है ये न धातु है, न प्रत्यय है, न प्रत्यांत है। तो ये अर्थवान शब्द राम शब्द है। इसलिए अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातिपदिकम, इस सूत्र से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसेभ्याम भिस्गसोसाम गेयोसुप। इस सूत्र से षष्ठी का एक वचन गस विभक्ति आई तो राम गस बन गया। राम राम धन गस। जब राम धन गस बन गया तो टांग सिगसामिनास्या वे सूत्र कहता है कि अदंत अंग संज्ञक से परे टाको इन, गसिको आत, गसको स्या ये आदेश होते हैं। तो अदंत अंग संज्ञा यहाँ किसकी है? राम में मा में जो आ है यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। इस सूत्र से राम में जो मा में आ है इसकी अंग संज्ञा हो गई। अंग संज्ञा होकर टांगसिक सामिनास्या ये सूत्र कहता अदंत अंग संज्ञक से परे। तो अदंत अंग संज्ञा राम में मा में आ है, इसकी अंग संज्ञा है। इससे परे गस है तो गस को टांग गसामिनास्या से गस के स्थान पे स्या आदेश हो गया। तो राम धन स्य। अब इसको मिला दिए तो रामस्य, रामस्य। इस प्रकार से रामस्य रूप की सिद्धि हुई। ओसिच ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 104 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है अतोंगस्यैकारः। अतो माने अदंत, अंगस्य अंग संज्ञक को एकारः एकार होता है। अदंत अंग संज्ञक को एकार होता है। तो रामयोः सिद्ध करेंगे। तो राम शब्द है अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातिपदिकम, इससे प्रातिपदिक संज्ञा सौ जस्म षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसेभ्याम भिस्गसोसाम गेयोसुप। इस सूत्र से ओस विभक्ति आई तो राम धन ओस हो गया। राम धन ओस।
यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम, इस सूत्र से राम में जो माँ में आ है उसकी अंग संज्ञा हो गई। अब ओसीचा कहता है अदंत अंग संज्ञक को एकार होता है ओस परे होने पर। तो अदंत अंग संज्ञा किसकी है? राम में माँ में आ है, इसकी अंग संज्ञा है। इस अंग संज्ञक से परे ये सूत्र कहता ओस परे हो, तो ओस परे हुए भी है। तो इसलिए माँ में आ की जो अंग संज्ञा हुई थी, इस अंग संज्ञा वाले आ की आ को एकार हो गया। किससे? ओसिच सूत्र से। तो रामे धन ओस बन गया। रामे धन ओस। इचो यवा यावह, इचों को क्रम से अय औ आय आव ये आदेश होते हैं अच परे होने पर। तो यहाँ पर इच क्या है? इच प्रत्याहार है। इच प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं? ए ओ ऐ औ। और आगे अच परे होने पर अच, ये भी प्रत्याहार है। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आते हैं? आ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। तो मतलब इच से अच परे हो। तो इच यहाँ पर क्या है? रामे। तो रामे जो माँ में ए है, ये ए का इच है और इससे अच परे हुए है ओस वाला ओ। तो जो रामे में माँ में ए है, तो इस ए को इचो यवा यावह सूत्र से ए के स्थान पर अय आदेश हो गया। तो राम माँ हलंत हो गया। अय धन ओस। अब जो सा है, ओस में जो सा है, इस सा को सस जुसोरू से रू हुआ। रू में ऊ के उपदेशे जन्नासिक सूत्र से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया। तो क्या बचा? हलंत रा बचा। अब जब हलंत रा बचा तो विरामोवसानम सूत्र से अब रा की अवसान संज्ञा हो गई। अवसान संज्ञा हो करके खरवसान्यो विसर्जनीय, इस सूत्र से रेफ का विसर्ग हो गया। तो ओह बन गया। राम आय धन ओह। अब इसको मिला देंगे तो माँ तो हलंत है, तो आ माँ में आ गया। राम, राम पूरा हो गया। आगे या है, या में ओ आ गया। राम यो, आगे विसर्ग है तो राम यो। इस प्रकार से रामयो रूप की सिद्धि हुई। अब सूत्र है ह्रस्व नद्यापो नुट। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 54 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है ह्रस्वान्तात् नद्यन्तात् आवन्तात् चांगात् परस्यामो नुडागमः। ह्रस्वन्तात् ह्रस्वन्त से, नद्यन्तात् नद्यंत से मतलब नदी संज्ञक से, आवन्तात् आवंत से, च और अंगात अंग संज्ञक से परे, नुट आगमः नुट का आगम होता है। कब? किसको होता है? आमो नुडागमः, आम को नुट का आगम होता है। तो हम
नामि। ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के चौथे पाद का 3 नंबर सूत्र है। ये कहता है अजंतांगस्य दीर्घः नामि। अजंत अंग संज्ञक को दीर्घ होता है नाम परे होने पर। रामाणाम, तो रामाणाम रूप की सिद्धि करना है, तो रामाणाम सिद्ध करने के लिए राम शब्द है अर्थवत् धातुर प्रत्याप्रात्पदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई स्वजस्मौ षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भैस्गसिभ्याम भैस्गसो साम गेयो सुख। तो इस सूत्र से आम विभक्ति आई, तो राम धन आम हो गया। राम धन आम। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। इस सूत्र से राम में जो मामे आ है इसकी अंग संज्ञा हो गई। और ह्रस्व नद्यापो नुट, ये सूत्र कहता है कि ह्रस्वंतात, तो यहाँ पर क्या है, ह्रस्व है। राम में मामे आ ह्रस्व है, तो ह्रस्वंत से परे या नदी संज्ञक से परे या आवंत से परे अंग संज्ञक से परे नुट का आगम होता है। आम को नुट का आगम होता है। तो यहाँ मामे आ अंग संज्ञा है, ह्रस्वंत भी है, तो इससे परे आम है, इसलिए आम को नुट का आगम हो गया। अब जब आम को नुट का आगम हुआ तो नुट में टा इत है, तो आदंतौ टकितौ। तो यदि टा इत हो तो आदि में, का इत हो तो अंत में। तो यहाँ पर टा इत है, तो टा इत होने से आम के पहले ये जो नुट आदेश हुआ है, नुट का आगम, तो नुट का जो आगम हुआ है, आदेश नहीं हुआ, आगम हुआ, क्योंकि आगम मित्रवत होता है, आदेश शत्रुवत होता है। तो ये जो टित है, टित होने के कारण ये नुट आम से पहले हो गया। ऊटा की इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया, तो राम न धन आम हो गया। तो ना हलंत है तो दोनों मिला दिए, ना आ तो नाम हो गया, तो राम धन नाम हो गया। अब जब राम धन नाम हो गया तो नाम सूत्र कहता है कि अजंत अंग संज्ञक को दीर्घ होता है नाम परे होने पर। तो अजंत अंग संज्ञा किसकी है, देखो अजंत अच अंत में है, मामे आ तो अच में आता है, तो इसलिए अजंत हो गया, अंत में है। तो राम मामे आ, इसलिए ये अजंत हो गया। अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदात् प्रत्यंगम सूत्र से मामे आ की अंग संज्ञा हो ही चुकी है, तो अजंत अंग संज्ञक हो गया। अब कहता अजंत अंग संज्ञक को दीर्घ होता है, लेकिन कब होता है, जब नाम परे हो। तो यहाँ राम धन नाम है, राम धन नाम है, तो नाम परे हुए है, इसलिए माँ में जो आ है उसको नाम सूत्र से दीर्घ हो गया। तो जब नाम सूत्र से माँ के आ को दीर्घ हो गया तो रामा हो गया। रा मा धन नाम। अटकुप्वांग नुम विवायेपि, इस सूत्र से ना को ड़ा हो गया, नाम वाले ना को ड़ा हो गया। तो क्या रूप सिद्ध हो गया,
रामा राम, रामाणाम रूप की सिद्धि हुई। रामाणाम रूप सिद्ध हो गया। अब रामे सिद्ध करेंगे तो रामे में राम शब्द है और अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और स्वौ जस्मौ छष्टाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसेभ्याम भ्यस घसोसाम गीयो सुप, इससे गी विभक्ति आए तो राम धन गी हो गया। राम धन गी। जब राम धन गी हो गया तो लसक को तद्धिते, इस सूत्र से गा के इस संज्ञा तस्लोपा स्लोप राम धन ई बचा। राम धन ई। यस्मात् प्रत्यय विदेश तदादि प्रत्यंगम, इस सूत्र से माँ में आ की अंग संज्ञा हो गई तो राम धन ई है। अब यहाँ पर ये जो लसक को तद्धिते से संज्ञा किए हैं इसको बाद में करेंगे। पहले इसमें रामे को फिर से थोड़ा देखिए कि राम शब्द है, यहाँ पर अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और स्वौ जस्मो छष्टाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसेभ्याम भिस्गसोसाम गेयो सुप, इस सूत्र से गी विभक्ति आई, राम गी हुआ। चुटू, इस सूत्र से इसमें जो गा है इसकी इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो गया गा का, तो राम धन ई बचा। जो राम धन ई बचा, आ ई का माँ में आ है, इधर ई है, आ ई का आदि गुणा से गुण हो गया तो रामे रूप सिद्ध हो गया। अब रामयो सिद्ध करेंगे। राम शब्द है, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वौ जस्मौ छष्टाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसेभ्याम भिस गसोसाम गियोशुप, इस सूत्र से ओस विभक्ति राम ओस हुआ। यस्मात् प्रत्यय विदेश तदादि प्रत्यंगम, इस सूत्र से राम में माँ में जो आ है उसकी अंग संज्ञा ओसिचा, इस सूत्र से राम में माँ में जो आ है उसको ए हो गया, रामे धन ओस हो गया। इचो यवा यावह, इस सूत्र से राम में धन ओस है तो माँ में जो ए है उसको अय आदेश हो गया, राम अय ओस हो गया। साका ससजुसोरो से ससरुत विसर्ग, ससजुसो से रू हुआ, ओ के उपदेश नासिक के संज्ञा तस्य लोपा से लोप होकर रावचा, विरामोसानम से अवसान संज्ञा, खरवसान्यो विसर्जनीया से रेफ की विसर्ग। तो अब जब इसको मिला दिए तो रामयो रूप सिद्ध हो गया, क्योंकि राम अय ओस था, साकारुत सस्रुत विसर्ग हो गया तो ओह हो गया, तो राम अय ओह मिला दिए रामयो। रामेशु आदेश सप्रत्ययो, ये सूत्र
पाणिनीय अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 3रे पाद का 59 नंबर सूत्र है। ये कहता है इणकुभ्याम परस्या पदान्तस्य आदेशा प्रत्यावयवश्च यह सह तस्य मूर्धन्यादेशः। इणक वर्ग से परे अपदांत आदेश और प्रत्यय का अवयव यह जो सह सकार तस्य उसको मूर्धन्यादेशः मतलब दंते सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होता है। ईषद विवृतस्य सस्य तादृश एव खः। ईषद विवृत प्रयत्न सकार का उसी के समान मूर्धन्य सकार होकर के रामेश रूप सिद्ध होता है। आइए देखते हैं। तो राम शब्द है, अर्थवत धातुर प्रत्याप्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम भिष्गेभ्याम भिष्गसेभ्याम भिष गस ओस आम गी ओ सुप। तो इस सूत्र से सुप विभक्ति आए तो राम सुप बना। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। इस सूत्र से माँ में जो आ है उसकी अंग संज्ञा हो गई तो राम सुप पाहलंत रहेगा। तो राम सुप है। अब जब राम सुप हुआ तो सूत्र है कि बहुवचने झल्लेत। इस सूत्र से जो माँ में आ है उसको ए हो गया। तो जब ए हो गया तो रा में धन सुप, रा में धन सुप। पाके हलंत्यम से संज्ञा तत्सलोपा स्लोप तो रा में धन सु, रा में धन सु। अब आदेश प्रत्ययो। इस सूत्र से ये जो सकार है इसको मूर्धन्य सकार हो गया तो रा में सु। इस प्रकार से रामेशु रूप सिद्ध हुआ। एवं कृष्णादयोप्यदन्ताः। अब ये बता रहे हैं कि इसी प्रकार से कृष्ण आदि के भी जितने अदंत शब्द हैं वे सब इसी प्रकार से बनेंगे। जैसे रामः रामौ रामाः उसी प्रकार से कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः, रामं रामौ रामान्, कृष्णं कृष्णौ कृष्णान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, कृष्णेन कृष्णाभ्यां कृष्णैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, कृष्णाय कृष्णाभ्यां कृष्णेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, कृष्णात् कृष्णाभ्यां कृष्णेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणां, कृष्णस्य कृष्णयो कृष्णानां, रामे रामयो रामेषु, कृष्णे कृष्णयो कृष्णेषु। इसी प्रकार से सभी अदंत रूप बनेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।